चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। लिखेंगे सम। लेक्चर क्या है? लेक्चर है सेकेंड, है ना। दूसरा लेक्चर है, लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट सिंबल। सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स। सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स लिखिएगा। क्या सिंबल तक बता चुके हैं? 12। देखिए किस, अच्छा 13वां लिखिएगा। लिखिएगा द सिंबल सिंबल ऐसे ऐसे लिखा रहे ई आ उल्टा ई। बात समझे कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट कहते हैं। समझे कि नहीं? लिखिएगा सिंबल सिंबल मीन्स दैट, चाहे मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट इसका मतलब होता है मीन्स मीन्स एटलीस्ट वन। क्या होता है इसका मतलब? मीन्स एटलीस्ट वन। समझे कि नहीं? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, एटलीस्ट वन। इसको क्या कहते हैं? एटलीस्ट वन। समझ गए ना? दिस इज रीड एज देयर। लिखेंगे एटलीस्ट वन और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। लिखिएगा एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स। लिखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लिखा हुआ सही है या गलत है, आपको चेक करके बताना है। दूसरा लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ऐसे लिखा रहे या ए सिंबल दिया रहे। समझे? देयर एग्जिस्ट ए होल नंबर वाई। होल नंबर y such that y greater than 2। ये भी बताना है ये सही है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। समझे? तीसरा लिखिएगा देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। देयर एग्जिस्ट ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर हुज
हुज स्क्वायर इज निगेटिव, हुज स्क्वायर इज निगेटिव। आपको बताना है यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसके बाद एक और लिखेगा, चौथा लिखेगा देयर एग्जिस्ट लिखेगा देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर x, ए नेचुरल नंबर x such that x प्लस 2 बराबर 5। ये सही है या गलत है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको हम समझा रहे हैं देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स एटलीस्ट वन, कम से कम एक। समझे कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, जरा देखिएगा ध्यान से। तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x, वह कम से कम एक रियल नंबर x होना चाहिए जो स्क्वायर करने पर क्या आ जाना चाहिए, 16। तो एटलीस्ट वन रियल नंबर है ना, क्या 4 रियल नंबर है, तो जिसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा। कम से कम एक रियल नंबर है ना जिसका स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस पे सही का निशान लगा देंगे। बात समझ गए ना? उसी प्रकार देयर एग्जिस्ट होल नंबर y सच दैट y ग्रेटर देन 2, कह रहा है कि कम से कम वह रियल नंबर बताइए, एक रियल नंबर होना चाहिए जो 2 से बड़ा हो। तो होल नंबर 2 से बड़ा कम से कम एक है ना, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारा है, एटलीस्ट 1 है ना, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, सही है ना। उसके बाद देखिएगा देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। अपने मन में कोई भी रियल नंबर सोच ले, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। तो देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ रियल नंबर के बारे में कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं कह रहा है। और आप लोग जानते भी नहीं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वो बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कभी निगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि क्या है, फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट है कि नहीं, बोलिए, है कि नहीं गलत? अरे बोलो। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, कम से कम एक रियल भी नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। अब देखिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर x, करा कि एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर बताइए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 को जोड़ने पर 5 आ जाएगा ना, इसका मतलब ये सही है। कम से कम एक नंबर ऐसा है ना जिसको यहाँ पे रखने पर 5 के इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका क्या है, सही है। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी, सभी आदमी जल्दी उतारिए। आगे बढ़े, लिखिएगा 14 नंबर, द सिंबल फैक्टोरियल, ऐसे या ये सिंबल का मतलब क्या होता है, समझे कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टोरियल एन, या एन लिख के उल्टा आई लिख देंगे, इसका मतलब है फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज फैक्टोरियल एन। इसको क्या पढ़िएगा, दिस इज रीड एज फैक्टोरियल एन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका n बिलोंग्स टू, व्हेन n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर होगा, ध्यान से सुनिएगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो n को, ये जो फैक्टोरियल n है, इसको एक से लेकर कहाँ तक, n तक मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ गए ना, कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, एक से लेकर n तक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। आज जब वेन n का मान, वेन n बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो देखिए ना पिछले क्लास में एक छोटा सा वीडियो आप मेरा देखे होंगे कि अगर n का मान 0 होता है तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा, 1, क्या होगा। हाँ, ये डिफिनीशन है फैक्टोरियल का, अगर n बराबर 0 होगा तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। बात समझ गए ना। चलिए उसके बाद इस पर एग्जाम्पल करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, मतलब इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, इस साइन को फैक्टोरियल पढ़ते हैं। उसके अंदर अगर 2 होगा तो 1 से लेकर 2 तक गुना करेंगे, n है तो 1 से लेकर n तक गुना करेंगे, 10 होगा तो 1 से लेकर 10 तक गुना करेंगे। बात समझ गए ना। लेकिन n के जगह पर 0 होगा तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब लिखिएगा एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल पहला देखिएगा, फैक्टोरियल 1 का मान तो क्या होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो 2 है ना, तो 1 से लेकर कहाँ तक गुना करेंगे, 2 तक। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, तीसरा में देखिएगा फैक्टोरियल 3, 1 2 3 है ना, 3 दूनी 6। उसी प्रकार चौथा बहुत सारा फैक्टोरियल 51, तो 51 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 कहाँ तक गुना करेंगे, 51 तक गुना करेंगे। बताइए पांचवा फैक्टोरियल -5, ये सही है कि गलत है। हाँ, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मान डिफाइंड नहीं होगा, इज अनडिफाइंड। या तो फैक्टोरियल के अंदर कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद ये बताइए, छठा बताइए, फैक्टोरियल 5/3, गलत है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है ना, 0 है, इसलिए ये इसका ही वैल्यू अनडिफाइंड होगा, इज अनडिफाइंड। चलिए उतार लीजिए इसको, जल्दी उतारिएगा थोड़ा। जल्दी कीजिए जल्दी। हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। एगो तो छोड़ ही दिया है, n बराबर 0 कहाँ लिखा है, ई वाला कहाँ लिखा है, ई वाला बढ़िया से लिखो, जगह बचा क्यों रहे हो, अच्छे से लिखो, जल्दी कीजिए, इसको समाप्त करना है आज सिंबल को, अगले क्लास में टॉपिक को ये स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। हो गया, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। आगे बढ़े, लिख लिए, चलिए लिखिएगा, नोट लिखिएगा, लिखिएगा नोट, नोट में लिखिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फैक्टोरियल n है, तो यहाँ n है, तो अगर यहाँ n हम लिख दिए सिंपल, तो यहाँ पर इस n में से एक घट जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार यहाँ n है, फिर n-1 अगर हम अंदर से लिख दिए तो ये फैक्टोरियल के अंदर फिर एक घट जाएगा, n-2 हो जाएगा। अगर हम इसको इस प्रकार लिख दिए n
n-1 इंटू फिर n-2 अगर लिख देते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर एक और घट जाएगा, n-3 हो जाएगा। जैसे यहाँ n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, तो फिर एक घटेगा तो फैक्टोरियल n-4 होगा। इसी प्रकार क्या होगा, घटते घटते कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी, बात समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, यहाँ पर यहाँ बगल में समझने के लिए रफ करते हैं, देखिएगा। जैसे फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो आप बताइए इतना को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, बोलो। अगर हम देखिए यहाँ पे ध्यान से, फिर अगर हम 4 लिख दे अब फिर जो है यहाँ 4 लिख दे, ये दोनों को एक साथ मिला लिए, 4 गुने 3 फिर 2 गुने 1, तो 2 गुने 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो वही ना हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ फैक्टोरियल 4 है तो 4 लिख लिए तो 1 घट जाएगा, फिर 3 तो यहाँ 2 हो जाएगा। बात समझ गए ना। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख लिए तो फैक्टोरियल 3, यहाँ फिर 4 है फिर 3 लिख लिए तो यहाँ 3 फैक्टोरियल 3 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल, लिखिएगा इसी में हेडिंग दीजिएगा कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल, कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल, लिखिएगा कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल, लिखेंगे कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो लिखेंगे जैसे फैक्टोरियल पहला, देखिएगा पहला फैक्टोरियल 10/8, दूसरा लिखिएगा फैक्टोरियल 15/14, तीसरा लिखिएगा फैक्टोरियल 15/12 इंटू फैक्टोरियल 2। उसके बाद एक लास्ट लिखिएगा, चौथा लिखिएगा फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल y-1 बट्टा फैक्टोरियल x + 2 इंटू फैक्टोरियल y। अब फैक्टोरियल को हम लोग किस प्रकार से कैंसिलेशन करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ जैसे देखिए याद कीजिएगा, हमेशा याद रखेंगे कि फैक्टोरियल कैंसिल कैसे होता है। तो देखेंगे जिस क्वांटिटी का फैक्टोरियल होगा उसमें देखेंगे बड़ा कौन है, मतलब इस दोनों में बड़ा कौन है बताइए, 10 है, तो इसको ब्रेक करेंगे, इसके बराबर लाएंगे। तो अगर हम यहाँ 10 लिख दिए तो फैक्टोरियल 9 बचा, और फिर 9 लिख दिए तो कितना बचा बताइए, फैक्टोरियल 8 बचा ना, और नीचे फैक्टोरियल 8 है, तो ये फैक्टोरियल 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10 × 9
इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 90 हो गया। समझ गए ना। उसी प्रकार फैक्टोरियल 15 और 14 में कौन बड़ा है बताइए, 15। तो यहाँ पे हम 15 अगर लिख ले तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 14। तो नीचे में भी फैक्टोरियल 14, उससे आगे नहीं भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा, 15 आंसर हो गया। उसके बाद फैक्टोरियल 15, 12 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, 15। तो इसको ब्रेक कहाँ तक करेंगे, 12 तक। तो क्या लिखेंगे बताइएगा जी, यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 आप बट्टा फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से फैक्टोरियल 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो अब फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 15 गुने 14 गुने 13 बट्टा फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 2 सत्ते 14 है ना। तो 15 सत्ते 105 और 105 में 13 से गुना कीजिए तो 1365 हो गया। देखिए ना, 15 सत्ते 105 और 13 से गुना 1300 और 13 पचे 65, तो कितना हो गया, 1365 आंसर आ गया। बात समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा, अब इसको ब्रेक करते हैं। आप इसमें बताइए, इस सभी में सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है, दो तरह का फैक्टोरियल, एक वाई में है और एक एक्स में है। तो एक्स और वाई में जो बड़ा है, ई एक्स में x प्लस 2 बड़ा है, और ई वाई माइनस वाई और वाई में ए बड़ा है। तो इसको और इसको ब्रेक करेंगे, तब तक करेंगे जब ऊपर वाला आ ना जाए। तो देखिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल एक्स इंटू फैक्टोरियल वाई माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम x प्लस 2 लिख देंगे तो यहाँ ये इस फैक्टोरियल में से एक घटेगा, फिर हम x प्लस 1 बचेगा ना घटाने पर, फिर x प्लस 1 लिख दिए तो एक और घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, फैक्टोरियल x बचेगा जी। उसके बाद इनटू y को अगर हम लिख देंगे यहाँ तो y माइनस 1 होगा बताइए। अब देखिएगा, ई x से x कैंसिल, y माइनस वाई से y माइनस वाई कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई कितना लिखेंगे, y इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतार लिया जाए जल्दी। चलिए आगे बढ़े। इस पर कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझे कि नहीं। लिखिएगा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड लिखिएगा फाइंड वेदर द फॉलोइंग find whether the following statements are true या false। स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स। लिखिएगा, पहला फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 5 होगा। ऐसा सही है कि गलत है, आपको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल 10 अब बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5, मतलब फैक्टोरियल का सम और फैक्टोरियल का डिवीजन सही होता है कि नहीं होता है, चेक करना है। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखेंगे फैक्टोरियल x प्लस फैक्टोरियल x प्लस 1 बराबर लिखेगा x प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल x। ये सब सही है कि गलत है,
इसका आंसर करना है। लिखेंगे आंसर फर्स्ट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर 5 दिखाना है। तो नाउ यही ना दिखाना है, बताइए, अरे बोलो, वी हैव टू शो दैट हो जाएगा कि प्रूफ करना है, नहीं समझे, सही गलत का चेक करना था। नाउ वी हैव LHS, LHS में क्या है बताइए, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो कहाँ से कहाँ तक गुना करेंगे, 1 से लेकर 2 तक, है ना जी। और फैक्टोरियल 3 है तो कहाँ से कहाँ गुना करेंगे, 1 से लेकर 3 तक। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6। तो ये कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद RHS लेके चलते हैं, एंड RHS, RHS बराबर क्या है, तो RHS बराबर क्या है बोलिएगा, तो 5 है। तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो 5 चौका 20 या 60 दूनी 120। क्या यह 8 120 के बराबर होगा, होगा बताइए। तो लिखेंगे देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, जो प्रूव करने के लिए कर रहा है वो सही नहीं है, वो क्या है, गलत है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, ये जो रिजल्ट है ये गलत है, समझ गए ना। चलिए इसको बना लीजिए, समझ में आ रहा है ना। जल्दी जल्दी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा दूसरा, दूसरा क्या है, फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2 बराबर क्या प्रूफ करना है, फैक्टोरियल 5, यही ना प्रूफ करना है। तो लिखेंगे नाउ, नाउ वी हैव LHS लेके चलेंगे। तो LHS क्या है बताइए, फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2, तो 10 को लिखेंगे क्या, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2। अब बट्टा फैक्टोरियल क्या है, 2 है। तो फैक्टोरियल 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा क्या बताइए, गुना कर लीजिए, 10 गुने 9, 90 9 72, रहने दीजिए सही, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, ए है। उसके बाद एंड RHS का वैल्यू निकालिए। तो RHS क्या है, फैक्टोरियल 5। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कितना हुआ, 120 हुआ। तो क्या 120 इसके बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू
आर एच एस, एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग बताइए कि यह जो है, यह जो रिजल्ट आपको करके दिखाया, मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि फैक्टोरियल का डिवीजन सही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसको लिख लिए, लिख लिए, लिखो लिखो। चलिए उसके बाद जो है तीसरा, तीसरा लिखिएगा सॉल्यूशन। तीसरा क्या दिखाना है, बोलिए। फैक्टोरियल कितना था, एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, फैक्टोरियल, नहीं नहीं, एक्स प्लस टू वाई इंटू फैक्टोरियल एक्स। तो लिखेंगे वी हैव एल एच एस लेके चलेंगे, ए प्रूव करना है। तो एल एच एस में क्या है, एल एच एस में आपका फैक्टोरियल एक्स और एक्स प्लस 1 है। तो ये दोनों को यहाँ देखिए फैक्टोरियल एक्स लाना है। तो ये एक्स प्लस 1 और एक्स में फैक्ट कौन बड़ा है, फैक्टोरियल एक्स प्लस 1। तो इसको ब्रेक कीजिए, एक्स यहाँ एक्स प्लस 1 अगर लिख देंगे तो एक अंदर से घट जाएगा। तो फैक्टोरियल एक्स को कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, फैक्टोरियल एक्स। तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 2 होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इन टू फैक्टोरियल एक्स। तो ये एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस हो गया, प्रूव्ड। इसका मतलब है कि ये सही है, ये रिजल्ट जो है, ये आपका रिजल्ट सही है। कौन वाला रिजल्ट, ये आपका जो है, ये आपका सही है, ये आपका फॉल्स है ये भी, लेकिन ये आपका सही है, ट्रू। चलिए उतार लीजिए, यही चेक करना था कि कौन गलत है और कौन सही है। चलिए उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए, जल्दी जल्दी हो गया, आगे बढ़े। अब एक इक्वेशन को सोल्व करवा, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा, सॉल्व द इक्वेशन फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 बराबर 12 इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस 1, 12 इंटू एक्स माइनस 1। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिएगा गिवन दैट, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 और 12 एक्स माइनस 1। याद कीजिए, आप सभी को पता है फैक्ट, अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो फैक्टोरियल को हटाना होगा। तो इस दोनों में कौन फैक्टोरियल बड़ा है, एक्स प्लस 1। तो अगर हम यहाँ एक्स प्लस 1 रख लिए तो यहाँ फैक्टोरियल एक्स होगा, एक घटेगा, लेकिन हमको एक्स माइनस 1 लाना है। तो फिर एक्स लिख लेंगे तब ना एक्स माइनस 1 आएगा, बोलिए। अब बराबर 12 इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस 1। अब देखिए इस फैक्टोरियल से इस फैक्टोरियल को क्या करेंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 12। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स को माइनस 12 से गुना करेंगे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर, और एक्स को इस प्रकार ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को कि गुना करने पर माइनस 12 एक्स स्क्वायर, जोड़ने पर एक्स आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। देखिए ना, 4x में माइनस 3x को घटाएंगे तो x आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे
तो x प्लस 4 आप -3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिएगा हम लोग यहाँ से x प्लस 2 को x प्लस 4 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 को अगर कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 4 बराबर 0 होगा या x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो देयरफॉर x का मान क्या हो गया, x का मान एगो हो गया 3 एंड x का मान एगो हो गया -4। तो देखिए देखते हैं कौन वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए x का मान 3 अगर इसमें हम रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 4 होगा, x का मान 3 रखेंगे तो 2 होगा फैक्टोरियल। लेकिन अगर x का मान 4 रखेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल निगेटिव हो जाएगा ना, और यहाँ भी फैक्टोरियल निगेटिव होगा। तो निगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, इसलिए ये लिखा हुआ क्या है, ये जो है ये नॉट पॉसिबल। क्या है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं हुआ बस समझ गया ना, कौन पॉसिबल होगा, x बराबर 3। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे यही x बराबर 3 उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी कीजिए। पार्ट 1 में क्लास करना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा द सिंबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। लिखिएगा द सिंबल क्या है ये, 16 नंबर लिखिएगा, क्या 15 नंबर लिखिएगा। लिखिएगा द सिंबल ए कंगुरेंट टू बी मॉडुलो एन। इस सिंबल का मतलब क्या होता है समझना है। लिखिएगा ए कंगुरेंट टू बी मॉडुलो एन। ए कहीं भी लिखा रहे, ध्यान से सुनिएगा, ए कंगुरेंट टू बी मॉडुलो एन, ए कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब होता है मीन्स दैट। लिखिएगा मीन्स दैट इसका मतलब होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई कितना, एन। समझे कि नहीं, 10
10 ए कंगुरेंट टू बी मॉडुलो एन का मतलब हो गया कि, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई कितना एन। इसका मतलब है कि ए में से बी को घटाकर एन से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल तभी ना होगा जब डिवाइड करने पर कोई इंटीजर आएगा। बात समझ गए ना? इसको के मान लिए से, बात समझे? वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर, उतार लीजिए इसको। एग्जाम्पल के लिए खाली सही गलत का बताना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल में पहला 15 कंगुरेंट टू 3 मॉडुलो मॉडुलो 4, ये सही है कि गलत है, आप बताइए। पंद्रह में से, इसका मतलब क्या हुआ, 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 12। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा ना, इसका मतलब सही है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। समझ गए ना? उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 17 कंगुरेंट टू 2 मॉडुलो 7, बताइए सही है कि गलत है? 17 में से 2 को घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 7 से डिविजिबल नहीं होता, इस कारण से क्या है, फॉल्स है। ये याद रहेगा? बताइए, रहेगा याद? चलिए उतार लीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्या? फिर अगले क्लास में फिर आगे बताएंगे। और आप जितना भी जान पहचान में आपके 11 12 का है स्टूडेंट, समझे, उस सबको बोलेंगे, ठीक ना? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास और इसमें करवा देंगे और तब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। कल भी आना है, क्लास डेली होगा, ठीक है? क्लास जो है डेली होगा। कहाँ रहते हैं? अच्छा, टिकिया टोली। तो बहुत दूर, अच्छा टिकिया टोली तो ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। हाँ हाँ, लिख लिए? ठीक है, तो ठीक ना?